मैं आपको बताना चाहता हूं कि 22 तारीख के सुबह करीब 7 बजे को राहुल जी बोरदोवा सत्र में होंगे, जो नागांव जिले में है। ये बोरदोवा सत्र एक बहुत पवित्र स्थान है असम का और हमारे देश का। ये जन्म स्थान है श्री श्री शंकर देव का, जो हमारे देश के लंबे इतिहास में एक महान, अत्यंत महान धर्मगुरु, समाज सुधारक और सांस्कृतिक शख्सियत रहे हैं। उनका जीवन 15वीं और 16वीं शताब्दी में था, पर उनका जीवन आज भी करोड़ों लोगों को असम में, हमारे देश में प्रेरणा का स्रोत है। और उनका जो उन्होंने हमें सिखाया, जो उनके उपदेश थे, वो आज के समय में और भी ज्यादा महत्व रखते हैं। तो राहुल जी वहां विनम्रता पूर्वक अपने श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे 22 तारीख को सुबह कलियाबोर में, जो गौरव गोगोई जी का लोकसभा क्षेत्र है। कांग्रेस अध्यक्ष भी रहेंगे। एक पब्लिक रैली होगा, वहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी जी संबोधित करेंगे। 25 तारीख तक हम असम में हैं। 26 और 27 तारीख और 27 तारीख को भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए विश्राम का 2 दिन है। ये 2 दिन भारत जोड़ो यात्रा नहीं होगा। 25 के दोपहर को हम उत्तर बंगाल में प्रवेश करेंगे। अलीपुर द्वार में नाइट हॉल्ट होगा 25 तारीख को। 26 और 27 को विश्राम का दिन है, 2 दिन। और 28 को फिर से भारत जोड़ो यात्रा उत्तर बंगाल में होगा। राहुल जी भी उसमें शामिल होंगे, पर 26 और 27 को राहुल जी दिल्ली में ही होंगे। 23 तारीख को हमारा कार्यक्रम है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा का कार्यक्रम, उसके प्रकार हमें गुवाहाटी में रहना है। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि ये कार्यक्रम जिस तरीके से हमने बनाया है उसी तरीके से चलाएं। असम के मुख्यमंत्री पूरा प्रयास कर रहे हैं कि गुवाहाटी में हमारा कार्यक्रम न हो। तरह तरह के बाधाएं हमारे सामने खड़े किए जा रहे हैं कल रात तक, और उसके बारे में भूपेन बोरा जी आपको जानकारी देंगे विस्तार से। हमने मुख्यमंत्री को 2 खत भी लिखे हैं, वो खत मैं आपको दिलवा दूंगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में। हमारे जो विधायक दल के नेता हैं देवव्रत सैकिया जी, वो अभी गुवाहाटी गए हैं, क्योंकि पुलिस अधिकारियों से और मुख्यमंत्री के सलाहकारों से बातचीत अभी भी चल रही है 23 तारीख के कार्यक्रम को लेकर। पर 23 तारीख को राहुल जी का गुवाहाटी में एक युवाओं के साथ एक मुलाकात होगी और एक पत्रकार सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे गुवाहाटी में। वो कहाँ होगा मैं आपको आज शाम तक या कल सुबह तक आपको जानकारी भिजवा दूं। पर 23 तारीख को हम गुवाहाटी में हैं। गुवाहाटी में राहुल जी का एक इंटरेक्शन होगा युवा न्याय को लेकर, रोजगार बेरोजगारी को लेकर, शिक्षा प्रणाली को लेकर युवकों के साथ वो मुलाकात करेंगे
और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करेंगे। तो ये रहा अगले 2-3 दिनों का कार्यक्रम। आज दोपहर को 3 बजे राहुल जी ईटानगर पहुंचेंगे। ईटानगर में एक पद यात्रा होगा और एक पब्लिक मीटिंग को भी संबोधित करेंगे राहुल जी। मैं आप सब लोग जानते हैं, अरुणाचल प्रदेश का एक विशेष महत्व है हमारे भारतीय संघ में, इंडियन यूनियन में। फरवरी 20, 1987 को 20 फरवरी 1987 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया था। फुल फ्लेजेड स्टेट बना था अरुणाचल प्रदेश। और हमारे संविधान में भी विशेष प्रावधान है अरुणाचल के जो विशेष संस्कृति है, जो अनेकताएं हैं, उनको सुरक्षित रखने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 371H, आर्टिकल 371H, और ये हमारे संविधान में डाला गया जब अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला 20 फरवरी 1987। तो राहुल जी एक पदयात्रा निकालेंगे ईटानगर में और एक पब्लिक रैली को भी संबोधित करेंगे। मैं भूपेन बोरा जी से गुजारिश करूंगा कि असम के मुख्यमंत्री जो बार बार हर मिनट कोशिश कर रहे हैं कि तरह तरह की परेशानी भारत जोड़ो यात्रा को पहुंचाए, और जो जनता आ रही है, आज भी आपने लखीमपुर में देखा, भारी मात्रा में सड़क पर आए थे, राहुल जी का इंतजार कर रहे थे। असम के मुख्यमंत्री नहीं चाहते कि गुवाहाटी में भी ऐसा स्वागत राहुल जी और भारत जोड़ो न्याय यात्रा का हो। मैं भूपेन बोरा जी से गुजारिश करूंगा कि वो आपको संक्षिप्त में जो असम के मुख्यमंत्री और हमारे कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बीच में क्या गुजर रहा है पिछले 1-2 दिनों से, उसकी जानकारी दे। और जो हमने खत लिखा है मुख्यमंत्री को कल रात को, मैं आपको दिलवा दूंगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। भूपेन बोरा जी। আজি দুটা ঠাইতে মাল্য অৰ্পণ কৰিলে এড কৰি দিম। মাননীয় সাংবাদিক বন্ধুসকল, কালি আমি মাজুলীত আছিলো আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায় যে মাজুলীত 18 তাৰিখে আবেলিৰ পৰা কালি আমি থকালৈকে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত দুটা কাৰ্যসূচী হ'ল। এটা হৈছে ডিপুত পেট্ৰল বন্ধ, আৰু যোৰহাটত আমি মৰিয়নিত যেতিয়া চৰকাৰে পতা সভাত আই মাতৃসকলে ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াক মাতি নি পেলাই আদৰ সাদৰ কৰিলে, সেইকাৰণে তেওঁ সমষ্টি ভিত্তিক কেন্দ্ৰীয়ভাৱে যিবিলাক সভা পতা কথা আছিলে, কালি মাজুলীত 11টা বজাৰ পৰা মিটিং দিছে। আৰু যেতিয়ালৈকে ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া মাজুলী এৰি থৈ যোৱা নাই, তেতিয়ালৈকে মিটিঙত মানুহ বহাই ৰাখিছে। মহিলাই তাত উৎপাত কৰিছে যে আমাক কেলৈ ৰাখি থৈছে, আমি ৰাহুল গান্ধীক চাবগৈ লাগে, এনেকুৱা পৰিস্থিতি কৰিছে। কালি ৰাতি লখিমপুৰত আমাৰ যিমান হোৰ্ডিং পোষ্টাৰ আছিলে, আপোনালোকে নিশ্চয় যিসকল সাংবাদিকে ৰাস্তাত চকু ফুৰাইছে দেখিব যে সব বেনাৰবিলাক ফালি থৈ গৈছে, গুচি গ'ল। পোষ্টাৰ আমাৰ ফ্লেগবিলাক সব উঠাই লৈ গুচি গৈছে। ৰাতি আমাৰ 2খন ট্ৰাক আহিছিলে ইউথ কংগ্ৰেছৰ, তেওঁলোকে গোটেই ৰাস্তাত পতাকা ৰাহুল গান্ধীৰ ফটো লগাবৰ কাৰণে আহিছিল। গোটেইবিলাক মানুহক তেওঁলোকে মাৰপিট কৰিছে, ট্ৰাক 2খন ভাঙিছে, আৰু যিখিনি কাম কৰা মানুহক কৈছে আজিৰ ভিতৰত
এতিয়া ইমিডিয়েটলি তহঁতি জেগা ত্যাগ কৰ, নহ'লে তহঁতৰ জীৱনৰ বিপদ আছে। আমি ইতিমধ্যে থানাত 2খন এজাহাৰ দিছোঁ, এখন গাড়ী ভঙা আৰু মাৰপিট কৰাৰ কাৰণে, আৰু এখন আমাৰ বেনাৰ পোষ্টাৰ যিখন বলেৰো আৰু স্কৰ্পিঅ দি উঠাইছিলে তাৰ ভিডিঅ' আমাৰ লগত আছে। हमारे पास वीडियो है, जो गाड़ी जाके बैनर पोस्टर खुला, तोड़ फोड़ किया, और वीडियो में जो गाड़ी का जो मालिक है वो मालिक का फोटो लखीमपुर का एमएलए का साथ ऐसे बैठने में है। लखीमपुर का जो बीजेपी का एमएलए है उसका बगल में बैठ के जो चाय पीता है, वो आदमी का गाड़ी लेके कल रात को हमारा पोस्टर बैनर को तोड़ा। वो भी आज मैं राहुल जी को धन्यवाद देगा जो आने का समय उडुमनी थान में राहुल जी ने, आसामीज में हम लोग सराय बोलते हैं, जो पूजा अर्चना उडुमनी थान में किया। इसके बाद पुहुमरा में, पुहुमरा लाचितर मूर्ति আছে, लाचितर मूर्तित तेखेते माल्यार्पण करिले, बंती प्रज्वलन करिले। और आमार लालुকৰ ওচৰত बिरसा मुंडार प्रतिमूर्ति আছে, बिरसा मुंडा डाঙৰীয়াৰ प्रतिमूर्तित माल्यार्पण কৰিছে। এতিয়া মই বাকিখিনি কথা জয়ৰাম ৰমেশজী আপোনালোকক কৈছে, মই গুৱাহাটীৰ কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈ আছে গুৱাহাটীত মই এৰেষ্ট কৰিম। এৰেষ্টটো এনেকুৱা নেকি যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মন গ'লে এৰেষ্ট কৰিব পাৰিব? আমি গুৱাহাটীত পদযাত্ৰা কৰিবৰ কাৰণে আজি 10 দিনৰ আগতে এপ্লিকেশ্যন দিছোঁ। আমাৰ বিৰোধী দলৰ প্ৰতি দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়াক আমি দায়িত্ব দিছোঁ। আজিও তেখেতে পুনৰ এখন দৰখাস্ত দিছে। আমাক চৰকাৰে ক'তো এতিয়ালৈকে জনোৱা নাই কোনফালে আমি যিটো ৰাস্তা বিচাৰিছোঁ সেই সম্পৰ্কত আমি চৰকাৰৰ স্থিতি নাজানো, কিন্তু আমি এইটো ৰাস্তা বিচাৰিছোঁ যিটো ৰাস্তাত কেইদিনমানৰ আগতে জেপি নাড্ডা ডাঙৰীয়া শোভাযাত্ৰা কৰিছিল। सर हमको वो रास्ता चाहिए जिस रास्ता से कुछ दिन पहले बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने प्रोसेसन किया था। हमने वही रास्ता मांगा है। दूसरी बात, हम वहां जाना है, गुवाहाटी प्रेस क्लब, असम का सबसे पुराना जो प्रेस क्लब है वो गुवाहाटी प्रेस क्लब। असम में कहीं पे भी पहले प्रेस क्लब नहीं था। हमारा इस क्षेत्र में भी यहाँ का सांबादिक आप पूछिए, ये हम लोग ने देखा प्रेस क्लब जब शुरू हुआ। गुवाहाटी प्रेस क्लब मेरा पिताजी ने देखा जब शुरू हुआ। वो प्रेस क्लब आज तक किसी पॉलिटिशियन को अपना गुवाहाटी प्रेस क्लब में निमंत्रण देकर प्रेस वार्तालाप नहीं किया। गुवाहाटी प्रेस क्लब ने हमारा मीडिया विभाग को फॉर्मल एप्लीकेशन दिया है कि राहुल जी को हम गुवाहाटी प्रेस क्लब में मिलना चाहते। इसलिए हम लोग राहुल जी को गुवाहाटी प्रेस क्लब पे लेके जाना चाहते। इसलिए रास्ता हमने इसलिए तैयार किया गुवाहाटी के होकर, क्योंकि प्रेस क्लब को जैसे जयराम रमेश जी हमेशा एड्रेस किया है, राहुल जी का दौरा में कहीं पे भी प्रेस क्लब में राहुल जी का डिमांड नहीं किया था, सिर्फ गुवाहाटी प्रेस क्लब में डिमांड किया है। गुवाहाटी प्रेस क्लब को हम सम्मान करके हमने गुवाहाटी प्रेस क्लब में एक राहुल जी का साथ अंतरंग वार्तालाप करने के लिए हमने सिद्धांत लिया है। और हम लोग प्रेस क्लब में जाएगा, मीडिया को राहुल जी से सीधी बात कराएगा, राहुल जी भी खुल के बोलेगा, मीडिया भी खुल के पूछेगा। यही हमारा अभी तक सिद्धांत है। गौरव जी आपको संक्षिप्त में संबोधित करेंगे। दोस्तों, जहां एक तरफ इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा के द्वारा जहां पर हम इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा के द्वारा असम की सुंदरता, प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक इतिहास और लोगों के बीच में जो समन्वय का जो वातावरण है हम प्रकाशित कर रहे हैं, उसी तरफ उसके विपरीत यहाँ की भाजपा सरकार अपनी छोटी मानसिकता को बार बार लोगों के सामने ले जा रहे हैं। भूपेंद्र बोरा जी ने कहा कि आज राहुल गांधी जी ने वीर लासित बोरफुकन पर की प्रतिमूर्ति पर माल्यार्पण किया, वीर
बिरसा मुंडा के प्रतिमूर्ति पर माल्यार्पण किया। विभिन्न पवित्र स्थान पर जाकर वो प्रार्थना कर रहे हैं शांति और अमन के लिए। लोग खुलकर हमारे भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हो रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, राहुल जी के साथ सेल्फी ले रहे हैं। और वहीं पर उसके विपरीत भाजपा सरकार लोगों को कष्ट दे रही है। पेट्रोल पंप में तेल नहीं, महिलाओं को झूठे दिलासे दिखाकर सरकारी शिविरों में 4-4 घंटे 5-5 घंटे बंद करके रखा है। और अब भाजपा के गुंडे विभिन्न शहरों में जाकर व्यापारियों के बीच में दहशत फैला रहे हैं, दुकानदारों को धमकी दे रहे हैं, ठेला चलाने वाले लोगों को धमकी दे रहे हैं, युवाओं को धमकी दे रहे हैं। तो इससे ही पता चलता है कि भाजपा सरकार, भाजपा के विधायक और भाजपा के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्वा शर्मा की नींद उड़ चुकी है। बाधा देने की कोशिश कर रहे हैं, एफआईआर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे एफआईआर लगाना है तो कोयला माफिया पे लगाइए, रोकना है तो ड्रग्स के माफिया को रोकिए, किसी को धमकी देना है तो जो अवैध खनन हो रहा है, सुपारी का जो माफिया चल रहा है, लकड़ी का जो अवैध व्यापार चल रहा है, उन लोगों को धमकी दीजिए। लेकिन माफिया के लिए भाजपा ग्रीन सिग्नल और लोकतंत्र को वो लाल बत्ती दिखाने की कोशिश कर रही है। ये होने नहीं वाला। भाजपा लोग और इस यात्रा के बीच में जो एक जुड़ाव हो गया है, उस पे रोक नहीं लगा सकती। तो मेरी तो बस भाजपा की सरकार, मुख्यमंत्री हिमंत बिश्वा शर्मा जी से यही निवेदन है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के द्वारा असम का एक बहुत अच्छा मैसेज पूरे देश में, पूरे विदेश में जा रहा है। कृपया अपनी छोटी मानसिकता को प्रकाशित करके असम के छवि को धूमिल मत करिए। कृपया अपने गुंडों को रोककर दिसपुर के मंत्री के जो कॉम्प्लेक्स है उसी में रखिए, लोगों के बीच में दहशत ना फैलाइए। आप अपना सरकारी काम करिए, यात्रा तो चलती जाएगी, यात्रा को कोई रोक नहीं सकता। इतना ही मुझे कहना। मैं अंत में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से एक विशेष गुजारिश करूंगा, एक विशेष निवेदन करूंगा कि नड्डा जी कृपया कष्ट करें, असम के मुख्यमंत्री से वो बात करें। मैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से एक विशेष निवेदन कर रहा हूं, से गुजारिश कर रहा हूं कि वो असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा से बातचीत करें और उनको सिर्फ 2 बात कहें। पहली बात कहें कि आपकी नए मालिकों की तरफ वफादारी का और कोई सबूत हमें नहीं चाहिए। वो सबूत मिल गया है। हम जानते हैं कि आप आरएसएस बीजेपी के वफादार सिपाही हो। और दूसरी बात नड्डा जी शर्मा जी से कहें कि जिस रास्ते से मेरी रैली निकली थी, उसी रास्ते में भारत जोड़ो न्याय यात्रा को निकालने के लिए अनुमति दे। सीधा सरल निवेदन है हमारा, कोई गोलमोल का नहीं है। नड्डा जी हिमंतो से बात करें, एफआईआर रहने दीजिएगा अपनी जगह। जो कार्रवाई असम के मुख्यमंत्री करना चाहते हैं हमारे नेताओं के खिलाफ, करने दीजिए, पर गुवाहाटी के कार्यक्रम के संदर्भ में वो कहे बस हो गया, आपकी वफादारी का हमें और कोई सबूत नहीं चाहिए, आपके खिलाफ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स कभी नहीं लगेगा।
आप वॉशिंग मशीन से बाहर निकले हैं। और दूसरी बात जो भूपेन बोरा जी ने कहा कि जिस रास्ते से नड्डा जी ने अपनी रैली निकाली थी, उसी रास्ते से हमने रिक्वेस्ट किया है, हमने गुजारिश की है, हमने खत लिखा है राज्य सरकार को, उसको अनुमति दें। ये बड़ी बात नहीं है, ये 5 मिनट का काम है, पर 2 दिन से लगातार 2 दिन से हर मिनट टू मिनट ये गुवाहाटी के कार्यक्रम को लेकर पूरा प्रयास किया जा रहा है कि इसको डिलेर करें, पर हम इसको होने नहीं देंगे। गुवाहाटी में हम जाएंगे, राहुल जी की मुलाकातें होंगी, प्रेस क्लब में भी जाएंगे, युवा इंटरेक्शन होगा और कोई नहीं होगी, पब्लिक आएंगी, अपनी मनमर्जी आएंगे, जिनको राहुल जी का स्वागत करना है वो आएंगे। जहां बीजेपी के झंडे लगे हुए हैं वो हम उतारेंगे नहीं, जैसा कि बीजेपी कर रही है। मैंने खुद देखा है लखीमपुर में कि हमारे झंडे, हमारे बैनर, हमारे पोस्टर निकाले गए हैं। हम वो नहीं करेंगे। मैं कल भी कहा था और आज भी कहूंगा, क्योंकि ये कहना बार बार जरूरी है। भारत जोड़ो यात्रा के समय कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा 4 बीजेपी शासित प्रदेश थे, जहां कुल मिलाकर हम 40 दिन भारत जोड़ो यात्रा निकला। कोई भी परेशानी नहीं हुई, कोई भी दिक्कत नहीं। कुछ छोटे मोटे दिक्कतें हुआ करती थी, पर वो सुलझ गया, बातचीत होती रहती थी और मामला सुलझा हो रहा। पर यहां एक सवाल का जवाब दो, दूसरा सवाल, दूसरे सवाल का जवाब दो तो तीसरा सवाल। ये हमें पहले कभी नहीं भुगतना पड़ा है। असम में जो हम भुगत रहे हैं पिछले 3 दिनों से, और 4 दिन बाकी हैं या 5 दिन बाकी हैं असम में, हम भारत जोड़ो न्याय यात्रा को पूरा कर ही रहेंगे हमारे कार्यक्रम के मुताबिक। आज एक मिनट आप लोग सबको मालूम है, आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी गुवाहाटी में है। कल गुवाहाटी पुलिस ने अनाउंस किया कि इतना बजे से इतना बजे तक जनता ने कृपा करके इस रास्ता को अवॉइड करे। कल और एक नोटिस भी निकाला गुवाहाटी पुलिस जो सिस्टम है, सिस्टम से कृपा करके इतना बजे से इतना बजे तक ये रास्ता आप अवॉइड करें। तो ये अभी तो गवर्नमेंट को हम लोग को सिखाना जरूरी नहीं है कैसे जनता को सुविधा असुविधा का ख्याल रखते हैं। गवर्नमेंट तो खुद जानता है जो आज हो रहा है, ये भी कृपा करके थोड़ा कर सकते हैं। हाँ जी, नहीं, वो सीएम मैंने कहा है और ये बिल्कुल साफ है। सीएम का एक पॉइंट एजेंडा है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा को एक सांप्रदायिक रंग देने का कोशिश कर रहे हैं, एक कम्युनल फ्लेवर, कम्युनल ट्विस्ट। ये बिल्कुल गलत है। समाज के हर वर्ग राहुल जी का स्वागत कर रहे हैं, हर वर्ग। तो बार बार प्रधानमंत्री, असम के मुख्यमंत्री बार बार ये सांप्रदायिकता की बात करते हैं और भारत जोड़ो न्याय यात्रा को एक सांप्रदायिक नजरिए से देख रहे हैं। ये उनकी मानसिकता दर्शाता, ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा की हकीकत को नहीं दर्शाता। हेमंत बिस्वा शर्मा की जो मानसिकता है वो दर्शाता है।
और एक बात और मैं कह दूं, राष्ट्रीय स्तर पर जो कुछ हो रहा है पिछले 10-15 दिनों से, और भी होगा अगले 6-7 दिनों के लिए, ये ध्रुवीकरण की एक रणनीति है। ये चुनाव को मद्देनजर रखते हुए प्रधानमंत्री ने खुद ये रणनीति तय की है, ध्रुवीकरण की रणनीति। और क्योंकि हेमंत बिस्वा शर्मा आरएसएस बीजेपी के एक वफादार सिपाही हैं पिछले कुछ सालों से, वो उसी रास्ते पर चल रहे हैं, तो हेमंत बिस्वा शर्मा प्रधानमंत्री की रणनीति को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नहीं चाहते कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा सफल हो, प्रधानमंत्री नहीं चाहते कि भरपूर स्वागत हो, प्रधानमंत्री चाहते हैं कि इस यात्रा को एक सांप्रदायिक रंग दिया जाए। हेमंत बिस्वा शर्मा है कौन? वो तो एक कठपुतली है। ये सब कुछ जो हो रहा है, ये सिर्फ अहंकाचार्य का योगदान है। 22 तारीख को मैंने कहा 7 और 7:30 के बीच में मोल्दोवा सत्र में नागांव जिले में है, जन्म स्थान है, जन्म स्थान है श्री श्री शंकर देव। और श्री श्री शंकर देव न केवल असम के बल्कि हमारे देश के एक बहुत बड़े महान धार्मिक गुरु रहे हैं, समाज सुधारक रहे हैं, और एक सांस्कृतिक शख्सियत भी रहे हैं। वो एक प्रतीक है, वो एक प्रेरणा के स्रोत है। और क्योंकि वो नागांव हमारे रूट में पड़ रहा था, करियाबोर के बाद में, करियाबोर से हम गुवाहाटी आ रहे हैं, और करियाबोर से गुवाहाटी के रास्ते में नागांव जिले में मोल्दोवा सत्र पड़ रहा है, तो राहुल जी ने कहा क्यों ना हम शंकर देव के जन्म स्थान में जाएं और 20-25 मिनट वहां हम बिताएं, हमारी श्रद्धांजलि अर्पित करें। तो मैं समझता हूं ये पहले से ही उनका ये सोच था, विचार था। पर जैसा कि मैंने कहा, हम 2 दिन के प्रोग्राम की घोषणा कर रहे हैं, क्योंकि आज 20 तारीख है। हम लोगों ने उचित समझा कि आपको 22 तारीख का कार्यक्रम बता दो, क्योंकि बार बार ये पूछा जाता है मुझसे, राहुल जी कहाँ रहेंगे 22 तारीख। राहुल जी रहेंगे मोल्दोवा सत्र में, नागांव जिले में, जो एक पवित्र स्थान है, पवित्र स्थल है, श्री श्री शंकर देव का जन्म स्थल। यार, मैं शंकर देव की बात कर रहा हूँ, जन्म स्थान की बात कर रहा हूँ, पवित्रता की बात कर रहा हूँ, और आप कहाँ के सवाल पूछ रहे हैं, इसका अलग से जवाब देंगे। 25 तारीख को हम उत्तर बंगाल में रहेंगे, और जो कुछ आपको सवाल पूछना है आप वहाँ पूछिएगा। बंगाल का सवाल आप पूछिएगा। हम उत्तर बंगाल में रहेंगे, अलीपुर द्वार में रुक रहे हैं 25 तारीख को। 26 और 27 को यात्रा नहीं है। 28 को एक ही सवाल पूछेंगे आप, एक यात्रा एक सवाल पश्चिम बंगाल में, तो आप वही सवाल पूछेंगे, उसका जवाब मैं दूंगा। गुवाहाटी प्रेस क्लब का सिटी। हाँ, ठीक है। कांग्रेस से हमने आज सुबह 2 FIR दिया। एक है जिस गाड़ी, हमने गाड़ी को रिकॉर्डिंग किया, जिस गाड़ी लेके हमारा पोस्टर बैनर को फूल किया, इसका हम FIR। दूसरी, बाकी जो लोग हमारा ट्रक ड्राइवर और काम करने वाला आदमी को मारपीट किया, उसको हमने आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, अपना लगा के आया था। गाड़ी भी टूटा, गाड़ी लखीमपुर में है। नहीं, वीडियो जो है जेपीदास, डॉक्टर जेपीदास हमने ट्वीट किया है, वो पोस्टर हमने ट्वीट किया है। वही बात है।
और कोई सवाल मुझे? क्या दो बड़े नेता बैठे हुए हैं यार। एक क्वेश्चन आपका ये है, अब जो पर्यावरण का मंत्री था उसी समय आपने बिग डैम का अगेंस्ट में गुवाहाटी सेनापुर में एक भाषण दे दिया। किसके खिलाफ? बिग डैम का अगेंस्ट में। हाँ बिग डैम, हाँ बड़े बड़े अरुणाचल में 168 बिग डैम का प्रपोजल वीडियो तो असन वो होगा तो असम वीडियो को तो? अन्याय होगा। एक मैडम को दीजिए वीडियो न्याय यात्रा है, इस फल दीजिए इसमें हम लोगों को न्याय मिलेगा। देखिए, जब राहुल जी न्याय की बात करते हैं, उनके मन में क्या सोच है? उन्होंने पहले भी कहा है कि, और अगर आप भारत जोड़ो न्याय यात्रा का पैम्फलेट जो निकाला गया है, संक्षिप्त में हमने कहा है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा हमारे संविधान के प्रस्तावना पर आधारित है। और प्रस्तावना, प्रीएम्बल, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल, और पहला लाइन क्या है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। इसका माने क्या है? तो राहुल जी के मन में यह विचार है कि न्याय मतलब नारी न्याय, न्याय मतलब युवा न्याय, न्याय मतलब किसान न्याय, न्याय मतलब श्रमिक न्याय, और न्याय मतलब भागीदारी न्याय। ये पांच न्याय के पंचसूत्री न्याय है। और इसको कनेक्ट क्या करता है? कनेक्ट पर्यावरण करता है। आपने सही कहा, पिछले 10 सालों से पर्यावरण पर अन्याय हो रहा है। हमारे जो वन संरक्षण कानून हैं वो कमजोर किए गए हैं। तटवर्ती इलाकों के लिए जो हमने कानून बनाए थे वो भी कमजोर किए जा रहे हैं। पर्यावरण कानून कमजोर किए जा रहे हैं। और आज प्रदूषण सारे देश में, न केवल दिल्ली में, प्रदूषण देखें, लोग मर रहे हैं प्रदूषण की वजह से। तो ये अन्याय नहीं है तो क्या? प्रधानमंत्री बाहर के देश में जाते हैं और प्रवचन देते हैं पर्यावरण के ऊपर, पर हमारे देश के अंदर हमारे जो कानून हैं, पर्यावरण से संबंधित कानून, हमारे जो संस्थाएं हैं पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, पर्यावरण के कानून को लागू करने के लिए, उनका नजरअंदाज किया जा रहा है, उनको कमजोर किया जा रहा है। और राहुल जी जरूर कल माजोली में 5 या 6 संगठन बस में राहुल जी से मिले और यही उन्होंने मुद्दा उठाया, बड़े बांध का, खास तौर से उत्तर पूर्वी राज्यों में, अरुणाचल, असम, मेघालय, सभी राज्यों में लेंगे। अनसाइंटिफिक माइनिंग, अवैध खनन, इन्होंने बात की अभी। तो ये अन्याय है, ये अत्याचार है। राहुल जी ने अपने जब से वो सांसद रहे हैं 2004 से, पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर उन्होंने पर्यावरण संरक्षण की वकालत की, बड़े बड़े मुद्दे उठाए हैं। मिसाल के तौर से उड़ीसा में नियमगिरी आदिवासी जो पहाड़ है जिसमें बॉक्साइट माइनिंग होने वाला था, उस पर रोक लगाने के लिए, क्योंकि वहां के डोंगरिया कोण समुदाय चाहती थी कि ये पवित्र पहाड़ है हमारे लिए, इसको बचाना चाहिए। तो राहुल जी वहां गए और वो मुद्दा उठाया, और वो आज वो पर्वत ऐसे ही है जो 20 साल पहले था। वहां बॉक्साइट माइनिंग की अनुमति नहीं दी गई। तो ये बड़े बांध को लेकर जो चिंता है अलग अलग राज्यों में, इसको बड़े संवेदनशीलता से देखना चाहिए। सिर्फ बड़े बड़े बांध बनने से विकास नहीं होता। विकास और पर्यावरण के बीच में एक बीच का रास्ता, एक संतुलित रास्ता हमें ढूंढ निकालना है, और सिर्फ ये कांग्रेस पार्टी कर सकती है।